शुरू होती है और कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक कैरेक्टर जो कि बोलता है, परिवार का मुखिया, मेरा परिवार का नाम नूह है, इसलिए मैं परिवार का मुखिया नूहूंगा हूँ। मार्शल आर्ट्स सीख रहा था तब मेरा भी मानना था कि एक आदमी का हमेशा बड़ा सपना देखना चाहिए और ऊपर चमकते सितारों जैसे ऊंचा बनने का लक्ष्य रहना चाहिए। एक बेजोड़ व्यक्ति जो अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सके। आप इतने शानदार इंसान बन सकते हैं, पर यह तो बहुत आसान है। कर लिया था कि पत्नी 3 पत्नियों और 7 रखैल वाला स्टील का आदमी बनूंगा और इतना अमीर बनूंगा कि हर दिन किसी भी तरह का एक साइड डिश के साथ शुद्ध सफ़ेद चावल खाने का आनंद ले सकूं, चाहे वह ज़मीन से हो या समुद्र या हवा से हो। वह एक समूह जीवन जीना चाहता है, तो भी केवल 2 घंटे की नींद और बाकी दिन अभ्यास के बावजूद खाने के अलावा और कभी कभी शौच के लिए समय निकालने के अलावा। मैं अपने बूढ़े पिता को एक बार भी नहीं हरा सका। सबसे भी बुरी बात यह है कि मार्शल आर्ट की दुनिया में मेरे पिता का नाम कमाने के लायक भी नहीं समझा गया। मुझे बताया गया था कि वह एक घुमक्कड़ व्यक्ति थे। यह तो बताने की ज़रूरत भी नहीं कि उस समय उनकी उम्र कितनी थी। चिंता मत करो बेटा, तुम भी इतने कुशल हो कि कम से कम तुम जो काम करते हो उसे अपनी आजीवक चला सके, और यदि आप पर्याप्त सावधान रहे तो आपके बुढ़ापे तक ऐसा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मन में, जैसा कि मैंने किया। मेरे पिता ने स्वयं का बहुत विनम्रता से, यहाँ तक कि सच्चाई से भी अधिक मूल्यांकन किया है। वह केवल यही चाहते हैं कि मैं भी वैसा ही रहूं। लेकिन बस यहीं तक था। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था। मैं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था और मेरे अपने लिए बहुत ऊंचे मानक थे। अगले ही पल हमारा मेन कैरेक्टर दौड़ते हुए दिखाया जाता है और बोलता है कि एक पुरानी कहावत है जो कुछ इस प्रकार है, किसी भी व्यक्ति का प्रयास कभी असफल नहीं होता है। फिर वह स्वॉर्ड से पत्थर को 2 भागों में काट देता है और बोलता है कि जब से मैं याद कर सकता हूँ तब से मैं इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, इसलिए मैंने दिन रात हवा और ठंड में कड़ी मेहनत की है। क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि ऐसे प्रयास करने वाले व्यक्ति एक बेजोड़ इस्पाती व्यक्ति से भी अधिक मूल्यवान हो सकता है तथा इतना प्रसिद्ध हो सकता है कि उसे उसके नाम के अलावा पहले 2 अक्षरों से ही पूरे देश में जाना जाना चाहिए। लेकिन वास्तविक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि मेरे प्रयास अंततः सार्थक थे। मेरे पिता के निधन के बाद जब मैं एक अच्छे योद्धा के रूप में जीवन जीने जा रहा था तब मुझे समस्या समाधान का छोटा सा फैंसी किताब मिला और पीछे मुड़कर देखने पर किसी भी तरह की शर्मिंदगी महसूस न हो, इसके लिए बस मैं खुद से यही कहता रहा कि मेरे पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कभी नहीं हराया जा सकता था। जब भी इसके बारे में सोचता था तो मैं निराश हो जाता था, मुख्यतः इसलिए कि वह एकमात्र व्यक्ति था जिसे मैंने अपने जीवन के उस मोड़ तक खोया और मुझे यकीन नहीं था कि क्या यही कारण था। लेकिन मुरी मार्शल आर्ट की दुनिया में एक ऐसी दुनिया है जहां लोग आसमान में उड़ते हैं और एक ऐसी दुनिया जहां मेरे पिता ने मुझे कभी कदम न रखने की चेतावनी दी थी।
लेकिन इतना सब होने के बाद भी मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने सोचा था कि शायद मुझे इसमें फिट होने का मौका मिल जाएगा, लेकिन नहीं, मैं सकारात्मक था। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं उनमें से किसी के खिलाफ लड़ाई जीत सकता हूँ, चाहे वह कोई भी हो। बेशक उस समय मैंने यही सोचा था, जब तक कि मैं उससे नहीं मिला। खैर, इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। यह कहानी फिर कभी। अपना मेन कैरेक्टर घूमते घूमते बोलता है कि मैंने फिर एक बार घुमक्कड़ यात्री भटकने वाले जीवन जिया है, और तभी वह मेरी जिंदगी में आई। वह ऐसी महिला थी जो मेरे जैसे आदमी की पहुंच से बाहर थी, और जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, और जब तक जीवित रहूंगा प्यार करूंगा। वह एक धनी परिवार की महिला थी। खैर, कम से कम जब हम पहली बार मिले थे तो उसके रूप रंग को देखकर मुझे ऐसा ही लगा था। मुझे आज भी याद है जैसे कि यह कल की बात हो। उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे, जो पूरी तरह से रेशम से बने थे, और मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि वह बिल्कुल आश्चर्यजनक लग रही थी। वह एक सच्ची महिला थी, हर शब्द में सुंदर। उसकी चमक बस चौकाचंद कर देने वाली थी। वह मुझे जैसे वह मुझ जैसे किसी व्यक्ति से बिल्कुल अलग थी, और केवल विस्मय से उसे देख रहा था। हमारी शादी के बाद भी हमारे आसपास के लोग हमेशा उसके सामने अच्छा दिखने की कोशिश करते थे। शायद उस आभा के कारण जो उसने छोड़ी थी, या शायद इसलिए क्योंकि वह उस तरह की इंसान लगती थी। बिल्कुल स्पष्ट था कि वह विशेष थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे चारों ओर धन और सौभाग्य का माहौल था, मानो वह ऐसी ही पैदा हुई हो। आज तक मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने मुझे अपना पति चुना। वह मेरे लिए एक रत्न, एक खजाना और बहुत कीमती थी। वह अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए सोचता है, वह सिर्फ मेरी थी, और मैं कभी नहीं चाहता था कि उसे मेरे साथ जीवन बिताने का चुनाव करना पड़े, कोई पछतावा हो। इसलिए मैंने कड़ी मेहनत की और उससे जितना हो सका संभव उतना कमाया। मैं उसके लिए केवल अच्छा चाहता था, वह अच्छा खाए और उसे उपहार दूं जो उसे जैसे ही सुंदर हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि जो चीज़ अकेले मेरे लिए पर्याप्त थी वह हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं थी। यद्यपि मैंने इसे बचाने के लिए किसी भी चीज़ पर मुश्किल से खर्च किया था, फिर भी मुझे लगा कि यह बहुत कम था। प्रिय, मुझे बस इतना ही मिल सका, मुझे माफ़ कर दो। वह अपने पति को पैसे की थाली देते हुए बोलता है। वह मेन कैरेक्टर से पैसे की थाली अपने हाथ में लेते हुए बोलती है कि मैं आपके द्वारा वापस लाई गई किसी भी राशि के लिए आभारी हूँ। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, वो बहुत दयालु है और समझदार थी। उसने कभी भी हमारे जीवन के बारे में शिकायत नहीं की। मैंने उससे कहा कि उसे किसी भी चीज़ के लिए मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने ऐसा करना कभी बंद नहीं किया। और हाँ, मैंने इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसके दयालु शब्द ने मुझे हमेशा ताकत दी।
उसके दोस्त बोलते हैं, पैर नशे धुत कमीने। तीसरा दोस्त बोलता है, मैं आपके बताता हूँ कि उसने उसे अपनी छोटी उंगली में लपेट रखा है। मेन कैरेक्टर बताता है, मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या कहते हैं। वास्तव में मैं यही था जिसने उसे खड़ा किया था। हालांकि उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता है, क्योंकि उनकी पत्नियों की तुलना कभी भी मेरी कुमकुम से नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही मैंने तो कुछ और सोचा और न ही कुछ चाहा था। स्वयं को जीवित सबके भाग्यशाली व्यक्ति महसूस किया। वह अपनी पत्नी को पेट को टच करते हुए सोचता है अपने मन में कि और जब वह गर्भवती हुई तो वह एहसास अनिवार्य था और मैं उस पल की किसी चीज़ के लिए नहीं बदल सकता था। और वह खुशी से नाचते हुए बोलता है, मेरा बच्चा, मेरा खून, मेरा बच्चा करके नाचता है। कुछ ऐसा जिसमें जीवन भर संजो कर रखूँगा, इसके बारे में सोचता हूँ। मेरी आंखें की खुशी से आंसू आ गए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके माता पिता दोनों को गुजार जाने के बाद अब उसका कोई परिवार नहीं रहा। दुनिया में इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए था, जिसकी मैं कामना नहीं कर सकता कि मेरा अपना परिवार हो और मुझे इस नई पीढ़ी का पारिवारिक मुखिया बनने का सम्मान मिले। मेरे पास सचमुच सब कुछ था, वह चिल्लाता है और बोलता है, मेरे पास सचमुच सब कुछ था। यहीं पे हमारा इस मानवा का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। और मुझे ये मांगा पढ़ते टाइम ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बट एक्सप्लेन कर दिए। अगर डिमांड होगा तो आगे एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।